जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पादपों में पोषण। इससे पहले क्लास में हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी को कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। और उसके फ्री पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, आप लोग जाके वहाँ से पीडीएफ को ले सकते हैं। मेरे दोस्त, आज है 1 जनवरी, आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीता हुआ 2024 तुम्हारी जिंदगी में बेरोजगारी का आखिरी साल था। 2025 में तुम जरूर सफल होगे। ऑल द बेस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। चैप्टर का नाम क्या है? पादपों में पोषण। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है पोषक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो भोजन के वे सभी घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स या फिर पोषक बोलते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब क्या है? हमारे भोजन के जो मतलब घटक होते हैं, जो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? पोषक बोलते हैं। इन्हें हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। अब पोषण क्या होता है? पोषण जिसे हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो पोषण क्या होता है? सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना और उनके उपयोग करने की जो विधि होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोषण। मतलब सिर्फ भोजन करना नहीं, भोजन करने के बाद उसको मतलब ब्रेक डाउन करना, उसे तोड़ना और उसका यूटिलाइज करना, ये कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अगला टॉपिक देखते हैं, पोषण की विधियां। तो पोषण की कितनी विधि होते हैं? 2 विधि होते हैं। एक होता है हमारा स्वपोषण जिसे हम लोग ऑटोट्रॉप बोलते हैं, और दूसरा हमारा होता है विषम पोषण जिसे हम लोग हेटेरोट्रॉप बोलते हैं। तो स्वपोषण नाम से क्लियर है, स्वयं। मतलब पोषण की वो विधियां जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब बस खाली एक ही मात्र ऐसे जीव हैं जो मतलब भोजन स्वयं बनाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पादप। पेड़ पौधे और शैवाल, ये क्या होते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसे इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इस मतलब जिस विधि के द्वारा ये लोग अपना भोजन बनाते हैं उसको हम लोग स्वपोषण बोलते हैं। और ऐसे जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। तो स्वपोषी में कौन कौन आ जाएंगे? पादप। सभी पादप नहीं, कुछ ऐसे पादप होते हैं जो मतलब विषम पोषी भी होते हैं, मतलब दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे अमरवेल, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो स्वपोषण में जितने हरे पेड़ पौधे हो गए सब स्वपोषण होते हैं, स्वपोषी होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और शैवाल, शैवाल भी क्या होता है? हमारा ऑटोट्रॉपिक होता है, स्वपोषी होता है। अब अगला टॉपिक हमारा विषम पोषण। विषम पोषण नाम से क्लियर है, विषम मतलब जो दूसरे पर डिपेंड हो। तो पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं। तो जैसे जितने भी जीव जंतु हो गए वो सभी किस में आते हैं? विषम पोषी में ही आते हैं। मतलब दूसरों पर डिपेंड, जैसे ह्यूमन बॉडी या जितने जानवर हो गए सब किस में आते हैं? विषम पोषी, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया था, इस वजह से अपना भोजन वो स्वयं नहीं बना पाते। तो ऐसे जो जीव होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम पोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम पोषी। इसमें क्या हो जाएगा? कुछ जंतु, जितने भी जीव जंतु हो जाएंगे सब विषम पोषी हो जाते हैं। और पादप में क्या हो जाएगा? अमरबेल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैस्कुटा। क्या बोलते हैं? कैस्कुटा। अब अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, पत्तियों को पादप की खाद्य फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि जो भोजन बनाने का काम करता है कौन करता है? पत्तियां करते हैं। और तने का जो मतलब जिस पेड़ पौधों का तना हरा होता है वो बनाने का काम करते हैं। लेकिन मुख्यतः जो भोजन बनाने का काम कौन करते हैं? पत्तियां करते हैं। इस वजह से उनको खाद्य फैक्ट्री मतलब फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहा जाता है। तो पादपों द्वारा सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्वयं भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। मृदा में उपस्थित जो जल खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, मतलब जो मृदा में जल और खनिज मिले उसको अवशोषण कौन करता है? जड़ करता है। और तने के माध्यम से वो पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। अब पत्तियों की सतह पे जो छोटे छोटे सूक्ष्म रंध्र होते हैं जिसे हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, या फिर इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? रंध्र बोलते हैं। द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, मतलब मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कौन करता है? स्टोमेटा मतलब रंध्र करता है। अगला पॉइंट है पत्तियों में हरा वर्णक होता है। हरा वर्णक मतलब पिगमेंट, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। बिना क्लोरोफिल के भोजन बनना संभव ही नहीं है। तो पत्तियों में जो हरा वर्णक होता है उसे क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। कई बार क्वेश्चन पूछा गया तो ध्यान रखेंगे। और क्लोरोफिल में एक धातु पाया जाता है, हम लोग मैग्नीशियम बोलते हैं। ये भी मतलब एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पाया जाता है। अब क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्लोरोफिल जो सूर्य का प्रकाश होता है उसका जो ऊर्जा होता है उसको ट्रैप करता है, उसको पकड़ता है, उसको संग्रह करके पत्तियों में स्टोर कर देता है। तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रह करके पत्तियों मतलब करने में पत्तियों की सहायता करता है। अगला पॉइंट देखते हैं, नोट ध्यान रखना है, सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। मतलब अगर पृथ्वी पे पूछा जाए ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है तो सूर्य है। मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा पृथ्वी पे कौन देता है? सूर्य देता है। तो पेड़ पौधों के लिए भी चरम, जितने भी जीव हो गए या जीव जंतु पेड़ पौधे सबके लिए जो ऊर्जा का चरम स्रोत कौन है? सूर्य है। अगला पॉइंट देखते हैं,
प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण का जब प्रोसेस होता है उस कंडीशन में ऑक्सीजन निकलता है और जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ये सब जब यूज किया गया उससे क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, मतलब जो भोजन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित होता है। ध्यान रखेंगे जो पेड़ पौधों में जो भोजन स्टोर होता है स्टार्च के रूप में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मंड बोलते हैं। तो ध्यान रखना है स्टार्च होता है क्या, स्टार्च एक तरह का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, एक तरह का शर्करा होता है। अगला पॉइंट देखते हैं शैवाल। शैवाल को हम लोग क्या बोलते हैं, अलगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलगे। अब ये भी स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी क्यों होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्वपोषी, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण। मतलब कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त और कौन कौन से मतलब खाद्य पदार्थ होते हैं जिनका संश्लेषण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली किससे मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में किया जाता है। लेकिन जो प्रोटीन होता है ये नाइट्रोजनी पदार्थ होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रोटीन मतलब जितने भी घटक होते हैं भोजन के उसमें नाइट्रोजनी पदार्थ कौन है, प्रोटीन। मतलब प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन अनिवार्य है, मतलब अगर बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन नहीं बन सकता। तो प्रोटीन में क्या क्या होता है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इसके अतिरिक्त क्या होता है, नाइट्रोजन। तो ध्यान रखना है। तो नाइट्रोजनी पदार्थ कौन है, प्रोटीन है। अब जैसे कुछ जीवाणु होते हैं, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधों को अपना प्रोटीन बनाना है, तो प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। अब हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन है, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो गैसियस अवस्था में, जिसे पेड़ पौधे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो चाहिए कि मतलब कोई ना कोई ऐसा हो जो उस गैस को एक उपयोगी यौगिक में कन्वर्ट कर दे, बदल दे, जिससे पेड़ पौधे यूज कर सकें। तो जमीन मतलब जितने भी दलहनी फसल होते हैं उनकी जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया, जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, इस नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक मतलब नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, नाइट्रेट में। और ये नाइट्रेट क्या होता है, जल में मतलब मिट्टी में घुल जाता है। मिट्टी में जो जल और खनिज है उसके साथ घुल जाता है, और जब जड़ इसका अवशोषण करते हैं जल और खनिज को, तो उसी के साथ नाइट्रोजन भी क्या होता है, नाइट्रेट के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। पेड़ पौधों में क्या होता है, उसका मतलब ट्रांसफर हो जाता है। और ऐसे क्या होता है, नाइट्रोजन का हेल्प लेके, और ऐसे क्या होता है, नाइट्रोजन पाने के बाद पेड़ पौधे जो होते हैं अपना प्रोटीन भी बना लेते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, पादपों में पोषण की अन्य विधियां। जैसे पादपों प्लांट्स में और कौन कौन सी विधियां होती है पोषण की, तो विषम पोषण प्रणाली, जिसे हम लोग हेटरोट्रॉपिक क्या बोलते हैं, सिस्टम बोल सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसका मतलब वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, भोजन अपना स्वयं नहीं बना सकते। इसका मतलब ऐसे पौधे अपने भोजन के लिए दूसरे पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब ऐसे पेड़ पौधे जैसे आप लोग एग्जाम्पल देखे होंगे अपने आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे, पत्तियों वाले पौधे उस पर आरोहित होते हैं। ठीक है, अपना भोजन के लिए वो किस पर निर्भर होते हैं, उसी पेड़, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी अपना पोषण वो लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल अमरबेल, कैस्कुटा इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ध्यान रखेंगे विषम पोषण प्रणाली में, ठीक है, क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, अमरबेल। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, ये दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। और ऐसे जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं, जो मतलब अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी। मतलब दूसरों पे जो आश्रित हो, जीवित हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। अब अगला देखते हैं कीट भक्षी पौधे, मतलब ऐसे पौधे जो कीड़ों को खाते हैं। और कीड़ों को खाते हैं क्योंकि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब पेड़ पौधे अपने अंदर प्रोटीन की कमी को पूरी करने के लिए नाइट्रोजन उन्हें चाहिए, तो नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे, तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों का भक्षण करने लगते हैं, मतलब कीटों को खाने लगते हैं। कीड़े मकोड़े उसके पास जाएंगे, उनको ट्रैप करके उन्हें क्या कर लेंगे, खा लेंगे, जिससे उन्हें नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी और प्रोटीन अपना बना लेंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, घटपर्डी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीचर प्लांट। घटपर्डी नहीं ध्यान रखना, लेकिन पीचर प्लांट डेफिनेटली ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में अक्सर पीचर प्लांट दे देता है। अगला एग्जांपल है वीनस फ्लाई ट्रैप और सैंड्यू। तो ये तीन पौधे का नाम है, ये ध्यान रखना। कीट भक्षी कौन कौन हो जाएंगे, घटपर्डी, पीचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, मतलब घटपर्डी को पीचर प्लांट बोलते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप और सैंड्यू। अगला है मृतजीवी। मृतजीवी नाम से क्लियर है, ऐसे पेड़ पौधे मतलब ऐसे जीव जो दूसरों पे मतलब मरे या सड़े गले चीज़ों पर डिपेंडेंट हो। तो हम लोग पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम लोग पौधों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे मृतजीवी, तो ऐसे जीव अपने भोजन के लिए मृत तथा विघटनकारी वस्तुओं पर निर्भर हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मृतजीवी बोलते हैं। तो ऐसे पोषण प्रणाली को हम लोग क्या बोलते हैं, मृतजीवी पोषण बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कवक या फंगी। मतलब कवक को क्या बोलते हैं, फंगी। जैसे आप लोग देखेंगे रोटी को कुछ दिन रख देते हैं ब्रेड, तो उस पर सफेद सफेद कुछ लेयर चढ़ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंगस, फफूंद बोलते हैं। जैसे स्किन पे भी आप लोग देखेंगे खुजली हो जाता है, खुजली किसकी वजह से होता है, इसी की वजह से। जैसे रिंगवर्म, दाद हो जाता है, तो किसकी वजह से होता है, इसी वजह, फंगस की वजह से होता है। अब अगला है सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध मतलब क्या होता है, कुछ
पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं, मतलब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो साथ साथ में रहते हैं, मतलब वो कुछ उसका हेल्प करेगा, कुछ उसका हेल्प करेगा। जैसे परजीवी में क्या था, उसमें सिर्फ मतलब एक दूसरे पे खाली निर्भर था, उसी का सारा पोषण यूज करता था। लेकिन सहजीवी संबंध एक ऐसा संबंध होता है जिसमें दोनों एक दूसरे का हेल्प करते हैं, कुछ हेल्प ये इसका करेगा, कुछ हेल्प इसका करेगा। ठीक है, देखते हैं। तो कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास तथा पोषक तत्व एक दूसरे को साथ बांटते हैं। इसे हम लोग, ऐसे संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध। मतलब एक जो जीव होगा उसको रहने के लिए जगह दे देगा और दूसरा क्या उसको खाने के लिए दे देगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लाइकेन। तो लाइकेन किसके बीच की कड़ी होती है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि लाइकेन किसके बीच की कड़ी होती है, कवक और शैवाल। अब देखिए, जैसे कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता और शैवाल के रहने के लिए जगह चाहिए, शैवाल अपना भोजन बना सकता है। तो लाइकेन क्या होगा, इस शैवाल के साथ जाके अपना संबंध बना लेगा, जिस संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध। और ये कवक और शैवाल मिलकर जो बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेन। अब कवक को मिल गया शैवाल से भोजन और शैवाल को मिल गया इसके साथ रहने का जगह मिल गया, तो इस कंडीशन में कवक को भोजन मिल गया और शैवाल को रहने के लिए आवास मिल गया। तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध बोलते हैं। अब कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले कवक, जैसे आप लोग देखेंगे कुछ पौधों के जो जड़ में होते हैं, यहाँ पे से गोल गोल कवक निकल जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी सहजीवी संबंध है। तो शैवाल, अगला पॉइंट देखते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने के लिए स्थान दे देता है, जल पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, जबकि जो शैवाल होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उसे भोजन, कवक को भोजन दे देता है। ये चीज ध्यान रखना, ये भजन नहीं भोजन होगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं ये अपना जो पोषण कहाँ से लेते हैं, जो जितना न्यूट्रिएंट्स लेना होगा वो कहाँ से लेंगे, जितने खनिज लेंगे तो मिट्टी से लेंगे। तो मिट्टी में लेंगे तो एक टाइम बाद मिट्टी में भी पोषण की कमी हो जाएगी ना, तो उस पोषण को कमी को पूर्ति करने के लिए हम लोग उसमें खाद डालते हैं और तमाम चीज़ें हम लोग करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या होता है। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। मतलब पेड़ पौधों को सबसे अधिक मात्रा में किस चीज़ की जरूरत होती है, नाइट्रोजन की जरूरत होती है। पादप मृदा से खनिज तत्व जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस आदि का अवशोषित करते हैं, जिससे मृदा में उनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और कमी को पूरा करने के लिए उसमें हम लोग क्या डालते हैं, उर्वरक या फिर खाद का प्रयोग करते हैं। फसल कटाई के बाद भूमि में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और पौधे वायुमंडल से नाइट्रोजन सीधे अवशोषित नहीं कर सकते। जैसे हम लोग पढ़े पीछे, ठीक है, कि मतलब नाइट्रोजन तो पर्याप्त मात्रा में वायुमंडल में है, लेकिन उसको डायरेक्ट पेड़ पौधे उपयोग नहीं कर सकते। उसके लिए राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो उस गैसीय जो नाइट्रोजन है उसको उपयोगी यौगिक, मतलब उसके नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जिसको जल और खनिज के माध्यम से क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और उसे प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। ठीक है, तो ध्यान रखते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं। तो नाइट्रोजन सीधे अवशोषित नहीं कर सकते, तो यह पौधे विलीय नाइट्रोजन यौगिक, जिसे हम लोग नाइट्रेट बोलते हैं, के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब नाइट्रोजन किस फॉर्म में मतलब पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं, तो नाइट्रोजन यौगिक के फॉर्म में। ठीक है, जैसे कुछ दलहनी पौधे होते हैं, जैसे चना, मटर, मूंग, सेम, अन्य फलीदार जो पौधे होते हैं, इनके जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर उसे विलीय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं और इस प्रकार विलीय नाइट्रोजन यौगिक का उपयोग पादप करते हैं। ठीक है, अभी पॉइंट ध्यान रखना है। अतः राइजोबियम जीवाणु तथा इन पौधों के बीच में सहजीवी संबंध होता है। मतलब जो राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया और जो पेड़ पौधे के जड़ हो गए, उनके बीच में कौन सा संबंध स्थापित होता है, सहजीवी संबंध। कैसा, सहजीवी संबंध। तो दोस्तों इसी के साथ क्लास कंप्लीट होता है। इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।